हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुण्य कमाने को सर्वोपरि माना गया है और पुण्य अर्जित करने के लिए सर्वाधिक सरल तरीका है दान करिए या कुछ त्याग करिए। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ ही जाता है, उसका कोई फल हमें कभी भी नहीं मिलता है। कई बार आप भावुक होकर किसी दीनहीन भिखारी को पैसा दे देते हैं, मगर क्या आपको मालूम है वही भिखारी रात में इन पैसों से दारू पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, हंगामा खड़ा करता है। तो ऐसी स्थिति में आपका वह दान तो व्यर्थ ही गया और साथ ही आप उस पाप में भी भागीदार बन जाते हैं। तो फिर क्या करें? क्या दान ही ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में दान किया जाना, त्याग किया जाना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाता है, बस यही थोड़ा बहुत जो आप दान करते हैं वही आपके साथ जाता है। यही कमाया हुआ पुण्य हमारे साथ रहता है और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार दान की बहुत महिमा बताई गई है। लेकिन सवाल फिर वही का वही कि आखिर इस घोर कलयुग में दान करें तो किसे करें और कैसे करें? वास्तविक गरीब को तो ढूंढना भी अब टेढ़ी खीर है। तो हम बताते हैं कि कलयुग में आप दान कैसे करें। कलयुग में दान करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है आप बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन कराएं। खासकर गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, कबूतर, मछलियाँ, ये ऐसे पशु पक्षी है जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। लेकिन इन्हें दान करने का केवल भावनात्मक पहलू ही नहीं है, बल्कि इन्हें दान किया गया दान वास्तविक दान है। क्योंकि इस घोर कलयुग में भी यह बेजुबान छल, कपट, ईर्ष्या जैसी बुराइयों से दूर है। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस यदि आप इन्हें भरपेट भोजन करा दें बस हो गया। इन्हें किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस जानवर को भोजन कराने पर आपको क्या फल प्राप्त होता है। सारी जानकारी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यह जानकारी आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप रोज़ाना गाय को चारा या फिर 2 रोटी और थोड़ा गुड़ खिलाइए। गाय को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है और यह एक ऐसा जानवर है जिसमें सभी देवी देवतागण मौजूद हैं। यानी यदि आप गाय को भोजन कराते हैं तो सभी देवी देवताओं के भोग लग जाता है। और पूरी दुनिया में गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। और दोस्तों, मान्यता है कि गाय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। यदि आप घर में गाय नहीं रख सकते हैं तो आप घर के आसपास आने वाली गायों को नित्य भोजन कराइए। कम से कम एक गाय को अवश्य ही भोजन कराइए। अगर आप भरपेट भोजन ना करा सकें तो कम से कम 2 रोटी थोड़ा गुड़ अवश्य खिलाइए। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं और गाय को भोजन कराने से इन कष्टों से मुक्ति मिलती है। घर में धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है और हमारे कुंडली के सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार आपके घरों के आसपास आपको कुत्ता भी आसानी से मिल जाता है। मनुष्य का साथी वफादार होने के अलावा कुत्ते का आध्यात्मिक महत्व भी है। कुत्ते को कराया गया भोजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कुत्ता आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुत्ते को भोजन कराने से आपके दुश्मन नहीं बनते हैं और यदि कोई दुश्मन है तो वह आपसे दूर ही रहते हैं। कुत्ता आपकी बीमारी को स्वयं पर लेता है और मान्यता है कि जो व्यक्ति कुत्ते को नित्य भोजन कराते हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव से, आदर सहित इज्जत के साथ प्रेम पूर्वक कुत्ते को भोजन कराते हैं,
उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि कुत्ता ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु को स्वयं के ऊपर ले लेता है। और दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले शापित पक्षी कौवे को भी आप अवश्य भोजन कराइए। कौवे को भोजन कराने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, और यदि कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके अशुभ प्रभाव अप्रभावी होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और शनि देव प्रसन्न होते हैं। कौवे को भोजन कराने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में शनि दोष दूर होता है। इसके अलावा कबूतर को, चींटियों को, चिड़ियों को 7 प्रकार का धान मिलाकर खिलाने से धन में वृद्धि होती है। मछलियों को और चींटियों को दाना डालने से हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है। वास्तु दोषों का निवारण होता है और वास्तु दोषों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी बेजुबान को खाना खिलाने से वास्तविक पुण्य संग्रहित होता है, जो आपके जीते जी और परलोक में भी आपके साथ रहता है। तो यदि आप इन पशु पक्षियों को खाना भोजन नहीं देते हैं तो आज से ही अपनी श्रद्धा अनुसार शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि आप इन्हें भरपेट भोजन कराएं। यदि आपकी श्रद्धा अनुसार आप थोड़ा बहुत जो भी आप दान कर सकें, इन पशु पक्षियों को अवश्य दान करें। यही आपके साथ जाएगा और यह आपके जीते जी आपके कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। आपके कुंडली के अशुभ प्रभाव को यह दूर करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।